अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ब्रेड जिसे डबल रोटी के नाम से आप लोग जानते हैं, नाश्ते में हमेशा इस्तेमाल होती आई है। अभी भी लोग कई घरों में इसी का इस्तेमाल करते हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ये एक तो आराम से तैयार हो जाती है, दूसरा इसमें वक्त बचता है। सो जिन्होंने अपने दफातर में दफ्तर में जाना है या स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाना आता है, उनके लिए टाइम सेविंग होता है। लेकिन अगर शुगर के मरीजों की बात करें तो कहा जाता है कि ब्रेड शुगर के मरीज नहीं खा सकते, बिकॉज ये डायबिटीज लेवल बढ़ाता है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कुछ ऐसी ऑप्शन होती हैं, कोई ऐसी ब्रेड्स हैं, कुछ ऐसी ब्रेड्स हमारे पास मौजूद होती हैं मार्केट में, जो कि डायबिटीज के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी ब्रेड्स हैं? आज मैं तीन आपको ऐसी डिफरेंट ऑप्शन बताऊंगा, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स की, डबल रोटी की, जिनको शुगर के मरीज नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए सेफ हैं, वो आपका डायबिटीज लेवल नहीं बढ़ाती। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप और मैं लास्ट में आपको वो भी बताऊंगा जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो ब्रेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शुगर के मरीज उनके लिए फायदेमंद है, वो हमारे पास है ब्राउन ब्रेड। जी हाँ, एक होती है ब्राउन ब्रेड, एक होती है ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड ये आपकी वो ब्रेड होती है जिसका जस्ट कलर चेंज होता है ब्रेड का, और बाकी वो सारी सेम ही होती है व्हाइट ब्रेड की तरह। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक होती है ब्राउन ब्रेड, BRAN, ब्राउन। अब ब्राउन ब्रेड कैसे दूसरी ब्रेड से डिफरेंट होती है? सबसे पहली बात तो यह है कि ब्राउन ब्रेड के अंदर अमाउंट ऑफ फाइबर ज्यादा होती है। जी हाँ, जो व्हाइट ब्रेड है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसके अंदर सिर्फ मैदा होता है और शुगर होती है, और कुछ भी नहीं होता। ना कोई इसमें फाइबर होता है, ना कोई प्रोटीन का कंटेंट होता है, कुछ नहीं होता। ब्राउन ब्रेड के अंदर एक तो फाइबर अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ने देता। इसके अलावा ब्राउन ब्रेड के अंदर मुख्तलिफ वाइटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो कि आपके डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही मुफीद समझे जाते हैं। इसके अलावा ब्राउन ब्रेड के अंदर अमाउंट ऑफ शुगर बहुत कम होती है, और दूसरा इसके जो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाए जाते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत थोड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर शुगर का मरीज, डायबिटिक पेशेंट्स, एक से दो स्लाइस इसके नाश्ते में इस्तेमाल करता है अंडों के साथ, तो उससे उसकी डायबिटीज लेवल कुछ हद तक कंट्रोल रहेगा। अब आपने एक स्लाइस इस्तेमाल करना है नाश्ते में कि दो, ये चीज डिसाइड करेगा आपका शुगर लेवल। अगर तो आपका HbA1c बहुत ज्यादा है, आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करें एक स्लाइस से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है तो फिर आप दो स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आप कम से कम 2 से 3 अंडों का ऑमलेट इस्तेमाल करें, वेजिटेबल सब्जियां डाल के बना लें या जैसे भी, लेकिन 2 से 3 अंडों का नाश्ता करें आप, आपका इंशाल्लाह ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो नंबर 1 पे आती है आपके पास ब्राउन ब्रेड। नंबर 2 पे आती है मल्टी ग्रेन ब्रेड। जी हाँ, मल्टी ग्रेन ब्रेड बेसिकली बनती कैसे है? मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रेन्स होते हैं आपके, इनको मिलाकर ये ब्रेड बनाई गई होती है। इसके अंदर भी अमाउंट ऑफ फाइबर अच्छी वैल्यू में पाई जाती है, जो कि आपको डिफेंड करती है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर भी कोई प्रोटीन या कोई वाइटामिन के कंटेंट पाए जाते हैं, जो कि शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतर चीज समझी जाती है। सो मल्टीग्रेन ब्रेड भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्वांटिटी सेम वैसी आपने इस्तेमाल करनी जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर तो डायबिटीज लेवल कंट्रोल है आपका तो 2 स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायबिटीज लेवल कंट्रोल नहीं है तो एक स्लाइस से ज्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। तीसरे नंबर पे हमारी आती है मल्टी सीड्स ब्रेड। जी हाँ, दूसरी थी मल्टी ग्रेन, यह है मल्टी सीड्स ब्रेड। अब मल्टी सीड्स के अंदर जो हमारे पास जो दुनिया के सबसे बेहतरीन या सबसे ताकतवर जो बीज समझे जाते हैं, जिस तरह कद्दू के बीज हो गए आपके, पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए आपके, सूरजमुखी के बीज हो गए आपके, अलसी के बीज हो गए आपके, फ्लैक्स सीड जिसे कहते हैं, शिया सीड हो गए, इस तरह के 4 से 5 मुख्तलिफ सीड्स होते हैं। वो ब्रेड इन सबसे मिलके बनाई जाती है। इंतहाई ताकतवर ये ब्रेड होती है आपकी, इंतहाई पावरफुल ये ब्रेड होती है आपकी, और इंतहाई महफूज समझी जाती है शुगर के मरीजों के लिए। सो ये ब्रेड जो है वो तकरीबन हर स्टोर से नहीं मिलती है। आपको जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ये वहां से आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। आप वहां से जाके इनको देख सकते हैं। आप रोजाना का इसका एक स्लाइस ही बहुत होता है। एक तो ये हाई होती है न्यूट्रिएंट वैल्यू में, इसके अंदर आपका जो वाइटामिन हो गए, मिनरल्स या प्रोटीन एक अच्छी वैल्यू में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत थोड़े होते हैं, और इसके अंदर से कोई लोगों को एलर्जी भी नहीं होती। सो मल्टी सीड्स ब्रेड
जो आपके पास है ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। आप अगर ब्रेड इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने नाश्ते के अंदर, ताकि आपकी डायबिटीज लेवल भी डिस्टर्ब ना हो। लास्ट में हमारे पास आती है आलमंड ब्रेड। जी हाँ, आलमंड ब्रेड जो है वो बादाम की बनी हुई डबल रोटी, या बादाम को पीस के उससे बनाई जाती है। अब इसके बेनिफिट क्या है? इसका सबसे पहला बेनिफिट है ये ग्लूटेन फ्री होती है, इसके अंदर ग्लूटेन नहीं पाया जाता। दूसरा, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए 110% सेव है, ये आपका डायबिटीज लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यही होती है। अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये आलमंड ब्रेड की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, फाइबर भी इसमें हाई होता है, और शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा सेफ होती है, स्टमक भी डिस्टर्ब नहीं करती। ये कुछ जो ब्रेड्स ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं, इनको आप लोग रोजाना इस्तेमाल करें। आप इनमें से कोई एक लें, इस्तेमाल करें, और साथ अपना ब्लड शुगर लेवल भी चेक एंड बैलेंस रखें। जब आप देखते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल ठीक है, तो आप इसको रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस ब्रेड से आपने परहेज करना है तो वो व्हाइट ब्रेड है। जी हाँ, जो सफेद रंग की बाजार से आप लेकर आते हैं, वो क्यों? उसके अंदर कोई प्रोटीन, मैं पहले बता चुका हूं, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो मैदा होता है और दूसरा शुगर होती है। और मैदा इटसेल्फ बॉडी में जाके जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, वो हाई कार्बोहाइड्रेटेड होता है, और जो कि बहुत ज्यादा जहरीला, बहुत ज्यादा नुकसानदेह। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहे, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।